मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही मज़ेदार, जरूरी और सच पूछिए तो उससे भी कहीं अधिक व्यावहारिक विषय पर बात करने जा रहा हूं। और मैं अपनी इस बात में आप सबके अनुभवों को भी शामिल करना चाहूँगा। अनुभव से मेरा मतलब है कि आप भी उस दौर से गुजरे होंगे या अभी आप उसका स्वाद ले रहे होंगे। मेरा इशारा कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम से है। क्या आपने कल का कार्यक्रम देखा, कौन बनेगा करोड़पति? यदि नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, इससे पहले आपने कभी देखा होगा। चलिए, देखना एक बात है, क्या आपने कभी उसे महसूस किया इस रूप में कि मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट पर आप खुद बैठे हुए हैं, तब आपको कैसा लगेगा? आप किस तरह का परफॉर्म करेंगे? आपके जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से चढ़ाव और उतराव के दौर से गुजरेंगी? आप किस तरीके से उत्तेजित होंगे, किस तरीके से निराश होंगे, किस तरह से चिंतित होंगे, किस तरह से बहुत अधिक उत्साहित हो जाएंगे? क्योंकि हॉट सीट पर जो भी बैठते हैं इस दौर से गुजरते हैं, अनुभवों का पूरा यह संसार वो थोड़ी ही देर में जी चुके होते हैं। क्या आप बिना हॉट सीट पर पहुंचे इस संसार में थोड़ी देर के लिए अपने को डाल सकते हैं? आइए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसे जानते हैं। कल जो युवा हॉट सीट पर था, यदि आपने वो प्रोग्राम देखा है तो थोड़ा सा अपने ध्यान में लाइए। पहले तो उसके व्यक्तित्व को जानने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं लगता कि वो बिल्कुल ही निश्चल किस्म का व्यक्तित्व था? वो जो कुछ भी कह रहा था बिल्कुल नैसर्गिक तौर पर कह रहा था। वो जो कुछ था बस वह था। वहां कुछ भी आपको बनावटीपन देखने को नहीं मिला होगा, महसूस करने को नहीं मिला होगा। चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसके एक्शन हो, चाहे उसके विचार हो। याद कीजिए कि जैसे ही रोहित शर्मा के, जो उनके क्रिकेट के देवता हैं, स्क्रीन पर लाया गया तो उसके हाव भाव कितने नेचुरल थे, है ना, एकदम इनोसेंट, जैसे कि यार ये क्या हो गया, कहीं भी बनावटी पना नहीं। लेकिन चलिए, यह एक बात है। महीने में 5,000 रुपए कमाने वाला यह युवा 50 लाख रुपए वहां से जीत कर गया और अमिताभ बच्चन जी ने भूरी भूरी उसकी प्रशंसा भी की। ठीक है, चलिए, एक बात है, हम लोग भी देख रहे थे। तो जब ये 50 लाख रुपए तक युवा पहुंच गया और 1 करोड़ रुपए का प्रश्न उससे किया गया, अब मैं मूल बात पर आता हूं। मेरी पत्नी भी बैठी थी, मेरा बेटा भी बैठा हुआ था, मैं भी बैठा हुआ था, हम लोग देख रहे थे। तो मेरे बेटे ने एक बात कही। चलिए, 1 करोड़ रुपए का उत्तर वो नहीं दे सका, उसने क्विट कर दिया, छोड़ दिया। समझदारी दिखाई, क्योंकि जो युवा 5,000 5,500 रुपए महीने कमा रहा हो, अगर उसे 50 लाख रुपए की राशि एक साथ मिल जाती है, चलिए इसमें इनकम टैक्स में चला जाएगा 1/3, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी राशि है। तो पूर्व आप यूँ कह लीजिए कि लाइफ चेंजिंग मोड है ये। बहुत समझदारी दिखाई, उन्होंने क्विट कर दिया। आपको मालूम है कि क्विट करने के बाद हमेशा अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अच्छा, अब आप बताइए कि यदि उत्तर देते तो कौन सा उत्तर देते। वो जानना चाहते हैं और वो एक बड़ा रोचक इवेंट होता है। उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने एक उत्तर दिया। इससे पहले कि वो उत्तर दे, हम लोग इस पर बात कर रहे थे और मेरे बेटे ने कहा कि हे भगवान, ये गलत उत्तर दे दे। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि इसलिए कि यदि इसने सही उत्तर दे दिया तो क्विट कर चुका है, ये कोई फायदा तो होना नहीं है। गलत उत्तर दे दे तो कोई नुकसान नहीं होना है, सही उत्तर दे दे तो कोई फायदा नहीं होना है। लेकिन अगर इसने सही उत्तर दे दिया तो ये फिर सुख से, चैन से रह नहीं सकेगा। हालांकि उसे इतनी बड़ी राशि मिल गई है जिसकी शायद उसने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन हमेशा उसके दिमाग में एक बात चलती रहेगी और शायद ताउम्र चलती रहे कि यदि मैंने सही उत्तर दे दिया होता, क्विट नहीं किया होता, तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए होते और कहां मैं 50 लाख रुपए ही पा सका। तो यह दुख उसके 50 लाख रुपए पाने के सुख पर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा और वो इसी चिंता में घुलता रहेगा। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। चलिए, अच्छी बात थी कि उसने गलत उत्तर दिया और वो खुश हो गया। देखिए, गलत उत्तर देने के बाद भी आप याद कीजिए, वो खुश हो गया। और अगर इससे पहले वो गलत उत्तर देता तो क्या वो खुश होता? एकदम निराश हो जाता कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अब वो खुश हो रहा है कि चलो, मैंने अपने 50 लाख रुपए बचा लिए। ऐसा इसी के साथ ही नहीं हुआ है। इससे पहले भी जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स देखे हैं उसमें हम लोगों ने पाया है कि किस तरीके से
लोग 50 लाख तक पहुंच गए और इसके बाद छोड़ दिया। और फिर जब उनसे उत्तर पूछा गया तो उन्होंने सही उत्तर दिया और इसके बाद उनके चेहरे पर एक गहरी निराशा की लकीरें उभर आई कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये छोटा सा इवेंट मैंने आपके सामने रखा है और कुछ नहीं, बात यह है, इतनी सी ही है लेकिन बहुत बड़ी है कि जो सुख और जो हमारा दुख होता है उसका आधार केवल हमारे विचार होते हैं। यदि आप इस पर यकीन कर सके तो, और यदि यकीन नहीं हो तो अपने सुख दुखों का आप जायजा लीजिए, शायद धीरे धीरे मेरी इस बात पर आपका यकीन होने लगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और बातें होंगी। तब तक के लिए आप सब अपना और अपने लोगों का ध्यान रखें, मुझे अनुमति प्रदान करें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।